हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग चार लेक्चर तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। ठीक है। प्लांट्स का कौन सा होता है, मोनोकार्पिक होता है, फ्लावर के बेसिस पे प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और कौन से प्लांट्स एनुअल होते हैं, कौन बाइनियल होते हैं, और कौन से प्लांट्स पेरेनियल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे कि मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है। पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में, अगर कोई प्लांट फ्लावर के बेसिस पर अगर एक टाइम में ओनली वन टाइम्स जो अगर कोई भी प्लांट्स जो है वो फ्लावर उसके लाइफ में सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो वो क्या होगा, मोनोकार्पिक फ्लावर प्लांट्स होगा। लेकिन अगर पॉलीकार्पिक प्लांट्स है तो वो क्या होगा, उसके फ्लावर जो होंगे वो मोर देन वन लाइफ स्पान में मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा बार उसमें फ्लावरिंग होगा, तो वो क्या होगा, पॉलीकार्पिक। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि बम्बू में क्या होता है, लाइफ में एक ही बार उसमें फ्लावरिंग होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैंगो का, ऑरेंज और भी सारे प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है, फ्लावरिंग जो होता है वो लाइफ में होते रहता है। ठीक है। हर एक सर्टेन पीरियड्स के बाद उसमें फ्लावरिंग होता है, फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है। तो वो क्या हुआ, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स में। ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, जो नीला कुरिंजी होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ 12 साल में एक ही बार आते हैं। ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी मेंशन है, सोचा बता दूं। ठीक है। आज हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से होंगे। तो इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सीजनल। ठीक है। एक होता है सीजनल रिप्रोडक्शन। ठीक है। जो सीजनल होगा, एक होगा कंटिन्यूअस। ठीक है। रिप्रोडक्शन मान सकते हैं, ब्रीडिंग बोल सकते हैं। ठीक है। सीजनल ब्रीडिंग हो सकता है, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग हो गया। ठीक है। दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है। इसमें अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो अगर सीजनल किसे बोलते हैं, तो ये कैसे होगा, तो ओनली ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। ठीक है। सीजनल है तो जब उसका सीजन आएगा उस समय इसमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ओनली ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। इसमें सर्टेन पीरियड जो आएगा उसके बाद ही इसमें रिप्रोडक्शन होगा, एक पीरियड तक ही इसमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। इन ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है। ये कैसे होंगे कि जब जैसे कि मेढक का ले लेते हैं तो वो बरसात का जब मौसम आता है तभी उसमें ब्रीडिंग होता है। ठीक है। ब्रीडिंग जो, तो वो क्या होगा, सीजनल। ठीक है। उसमें जो ब्रीडिंग होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, सीजनल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, ओनली ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है। सॉरी, लाइफ में टाइम, एक सर्टेन टाइम पे ही इसमें रिप्रोडक्शन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल रिप्रोडक्शन। ठीक है, या सीजनल ब्रीडिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, फ्रॉग, फिश में भी होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस, तो रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। इसमें ये है कि कंटिन्यूअस है, ये कभी भी ईयर में कभी भी रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है। रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर।
ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीजनल में क्या होगा कि एक सर्टेन पीरियड जो होगा, एक सीजन होगा सीजनल, एक सीजन आएगा जिसमें वो फेवरेबल कंडीशन होगा उसके लिए कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, ब्रीडिंग हो सके उसमें। लेकिन कंटिन्यूअस जो होता है वो साल में कभी भी हो सकता है, ठीक है, 365 दिन में कभी भी इस कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिस पे। तो उसमें फर्स्ट जो होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और दूसरा होता है ओस्टर साइकिल, ठीक है। ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ओस्टर साइकिल किसमें होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ओस्ट्रस ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है। ये होगा ओस्ट्रस साइकिल और दूसरा क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दो टाइप का हो गया, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होंगे सीजनल ब्रीडर्स में, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि आपका ओयस्टर साइकिल कहां प्रेजेंट होगा, तो सीजनल ब्रीडर्स, जितने भी सीजनल ब्रीडर्स होंगे उसमें ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी सीजनल ब्रीडर्स होंगे, ठीक है, उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होगा, ओयस्टर साइकिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओयस्टर साइकिल किसमें प्रेजेंट होगा, तो वो होगा सीजनल ब्रीडर्स में, लेकिन कंटिन्यूअस में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान भाषा में पढ़िए। बायोलॉजी क्या है उसमें पढ़ना है, आसान भाषा में पढ़िए, एकदम समझते समझते, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपको समझ में आ गया तो दोबारा एक पढ़े तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला मिल गया तो आप उसको रट लीजिएगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि एक बार समझ में आ गया तो आपको जब वो दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो वो हिंट करेगा कि हाँ इसमें ये चीज होता है और इसमें ये होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी को खेल खेल में पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये कहां प्रेजेंट होगा, जितने भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स, जितने भी नॉन प्राइमेट्स एनिमल होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ओयस्टर साइकिल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, काऊ गाय है, ठीक है, सीप हो गया, रैट हो गया, ये सारे डॉग हो गए। इसमें क्या होगा कि इसमें जो होता है वो ओयस्टर साइकिल होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, काऊ हो गया, सीप हो गया, भेड़, ठीक है, रैट, डॉग, एटीसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ओयस्टरस साइकिल। अगर बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो ये कहां प्रेजेंट होगा, तो जितने भी प्राइमेट्स एनिमल होंगे, ठीक है, प्राइमेट्स जितने भी एनिमल्स होंगे उसमें ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और प्राइमेट्स में क्या हो गया, कौन कौन आता है, तो ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में कौन हो गए, एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग, जितने भी ह्यूमन हैं, ठीक है, एप, ठीक है, वही एप्स, मॉन्की हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से चलिए चलिए कंटिन्यूअस को भी मिटा देते हैं हम।
उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ओएस्टर साइकिल लिख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है। चलिए यहाँ से जो भी आप पढ़िएगा उसको याद करते, आसान से एकदम याद करते जाइए, ठीक है। ओएस्टर साइकिल किसमें प्रेजेंट होगा, तो नॉन प्राइमेट्स में, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रेजेंट होगा वो प्राइमेट्स होंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि ये प्राइमेट्स में प्रेजेंट होगा और ये नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स कौन कौन है, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, रैट हो गया, शिप हो गया, डॉग हो गया, ये सारे क्या है, नॉन प्राइमेट्स हैं। लेकिन प्राइमेट्स कौन कौन है, तो ह्यूमन हो गया, ठीक है, एप्स हो गए, ये सारे कौन प्राइमेट्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में कि इसका इसमें किसमें ब्लड का लॉसेस इन्वॉल्व होता है, किसमें ब्लड का लॉस नहीं होता है। तो अगर कोई बात करेगा कि ओएस्टर साइकिल में का, तो ओएस्टर साइकिल में ब्लड का लॉस जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ब्लड लॉस किसमें होता है, तो ब्लड लॉस जो इसमें क्या होगा, नहीं होगा ब्लड लॉसेस। तो इसको याद कैसे लिख सकते हैं, लॉस ऑफ ब्लड आर इज नॉट इन्वॉल्व, इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लॉसेस जो ब्लड का लॉस होगा वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, सेक्स जो अर्ज होगा, ठीक है, जब सीजनल ब्लीडिंग जो होता है वो सेक्स अर्ज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जब सीजन आएगा तो उसमें सेक्स अर्ज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये कब तक रहेगा, तो ओएस्टर साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूअस टिल डेथ, ठीक है। जब तक वो एनिमल्स डेथ से उसका ना हो जाए तब तक ये जो ओएस्टर साइकिल होगा वो होते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात करते हैं तो ये किसमें ऑब्जर्व होंगे, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ओएस्टर साइकिल किस, ये होंगे सीजनल ब्रीडर्स में, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होगा, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। इट्स इन्वॉल्व, अब इसमें क्या होगा कि ब्लड का लॉस होगा कि नहीं, तो इट्स इन्वॉल्व लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, अगर कोई बात करते हैं कि जैसे कि इसमें सेक्स अर्ज जो होगा वो हाई रहता है, इसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय सेक्स अर्ज जो होगा वो हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बात करते हैं, आगे इसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसके बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम थ्रोली समझा रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस समझाना है, तो वो चीज की वजह से यहाँ पे हम समझा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डीपली पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये किसमें, इसको तो हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं कि ये कब तक होता है, तो जब तक कोई भी अंग कंटिन्यूअस टिल मोनोपोल, ठीक है। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक मोनोपॉज ना आ जाए, ठीक है। मोनोपॉज अप्रॉक्स, मेनोपॉज कब आता है, तो सॉरी मीनोपॉज होगा, मीनोपॉज कब आता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 इयर्स के आस अप्रॉक्स में आता है, ठीक है। इन वुमेन फीमेल्स आल्सो एप्स, ठीक है।
तो ये चीज ह्यूमन फीमेल में जो होगा, फीमेल्स में होगा, उसमें क्या 60 अबव जो होता है उसमें मोनोपॉज जो होता है वो आएगा, मेनोपॉज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। ठीक है, उसमें कौन सा साइकिल होता है, एक में होता है ओस्टर साइकिल, एक में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड का लॉसेस होता है, लेकिन ओस्टर साइकिल में ब्लड का लॉस नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो टिल डेथ तक कौन सा होगा, तो वो होगा ओस्टर साइकिल, लेकिन मेनोपॉज तक कौन सा इन्वॉल्व करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो मेनोपॉज के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप इसके पहले वाला वीडियो जो भी टॉपिक था उसको आप लोग समझे होंगे। ये नया टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, चलिए तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद गैमेट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो चलिए गैमेट का फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले क्या होगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा। जब गैमेट बन जाएगा तो उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट गैमेट का जनरेशन, मतलब गैमेट बनेगा, उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब गैमेट कौन सा बनेगा, तो गैमेटोजेनेसिस हम किसे बोलते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब कौन कौन सा गैमेट बना, तो मेल में क्या बनेगा, मेल गैमेट जो होगा, मेल गैमेट कौन सा बना, मेल गैमेट जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, जैसे कि स्पर्म को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल गैमेट भी बनेगा, ये ह्यूमन में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं तो इसको मिटा भी सकते हैं, क्योंकि मेल गैमेट जो होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेट भी होगा वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात करते हैं, ये यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनेसिस। जो होमोगैमेट जैसे भी गैमेट्स होंगे, जैसे आइसोगैमेट्स होंगे, तो अगर एक जैसा गैमेट्स होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोगैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आप नोट कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, फर्स्ट पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर। ठीक है, जब फर्स्ट गैमेट का जब बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है,
कौन कौन गैमेट बनेगा, तो मेल गैमेट बनेगा जो हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेट बनेगा जो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।